नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। ये हमारी रिवीजन क्लास चल रही है और इसके अंदर हम पूरी डिटेल में जहाँ तक हो सकता है राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में जानेंगे। फोल्क डांस ऑफ राजस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं इनको 4 तरह से वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा व्यावसायिक, तीसरा जातीय और चौथा जनजातीय। क्षेत्रीय नृत्य ऐसे हो गए जैसे शेखावटी का हो गया और इधर अपने जालोर साइड का हो गया, इस हिसाब के। तो चलिए हम देखते हैं कि क्षेत्रीय नृत्य कौन से हैं। एक बार मोटा मोटा देखते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय नृत्य, इसके अंदर जैसे ढोल है, चंग है और ढप है, बम है, डांडिया है, सुकुर है, डिग्गीपुरी का राजा टोंक, ये सभी नृत्य, गैर भैरव, गरबा, ये सभी चीजें क्षेत्रीय नृत्य की। अब करते हैं व्यावसायिक नृत्य, जिनमें लोग अपनी पूंजी रोजी रोटी के लिए जो नृत्य करते हैं उसमें है बवाई नृत्य, जो मेवाड़ का प्रसिद्ध है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी शेखावटी और तेरह ताली नृत्य जैसलमेर। इसके बाद हम बात करते हैं जातीय नृत्य की। तो जातियों में जैसे कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, मेव, भाट या नट द्वारा। अब बात करते हैं जनजातीय नृत्यों की। भील, गरासिया, कथोड़ी, सहरिया, कंजर और मीणा। तो ये सभी राजस्थान के 4 प्रकार के नृत्य है, क्षेत्रीय, व्यावसायिक, जातीय और जनजातीय। अब हम इसको एक एक डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पहला नृत्य है क्षेत्रीय लोक नृत्य। इसके अंदर है शेखावटी क्षेत्र के नृत्य। पहला नृत्य हमारा है गीदड़ नृत्य। पुरुषों द्वारा होली पर कुछ पुरुष स्त्री की वेशभूषा धारण करते हैं और जिन्हें गणगौर कहते हैं। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। इस नृत्य में दो दो नर्तकों के सामूहिक जोड़े के खिलदारी को, मतलब जो जोड़े होते हैं दो दो नर्तकों के, उन्हें खिलदारी कहा जाता है। और यह स्वांग नृत्य यानी कि पुरुषों द्वारा महिलाओं के वेश में ये किया जाता है। चंग नृत्य, होली पर पुरुषों द्वारा हाथों में चंग लेकर वर्ताकार नृत्य किया जाता है। ढप नृत्य, होली पर ढप व मंजीरे के साथ इस नृत्य को किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य, शेखावटी में पुरुषों द्वारा वीर रसपूर्ण नृत्य, 4-4 पुरुषों के 2 समूह शेखावटी क्षेत्र की बावरी जाति द्वारा विवाह पर किया जाता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो गोविंद पारिक व छवल लाल हैं, और गोविंद पारिक और छवल लाल। जिंदाद नृत्य, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आपस में मिलकर ये डांस करते हैं। कबूतरी नृत्य, पेशेवर महिलाओं द्वारा चूरू क्षेत्र के अंदर ये नृत्य किया जाता है। लहर नृत्य, ये झुंझुनू में प्रचलित है, इसे फोर्ड नृत्य भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं जालौर क्षेत्र के नृत्य। पहले हमने पढ़े शेखावटी के और अब पढ़ते हैं जालौर क्षेत्र के नृत्य। इसमें पहला नृत्य है ढोल नृत्य। भीनमाल के सांचलिया संप्रदाय में विवाह पक्ष के उपलक्ष्य में सरगड़ा व ढोली जाति के लोग पेशेवर लोक गायक व वादक होते हैं। इसे पेशेवर नृत्य भी कहा जाता है। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में प्रस्तुत करता है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। लुम्बर नृत्य भी जालोर का है। सुकर नृत्य भी जालोर का है। मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य, डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध है। होली के बाद गणगौर पर पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। झांझी नृत्य, इसमें छोटे मटके में छेद करके महिलाएं समूह में उन्हें धारण कर नृत्य करती है। अब बात करते हैं बीकानेर क्षेत्र के नृत्यों की। अग्नि नृत्य, गंगा सिंह द्वारा इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया और अग्नि नृत्य जो किया जाता है वो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। झालावाड़ क्षेत्र के नृत्य बिंदोरी, भरतपुर क्षेत्र के नृत्य बम नृत्य और चारकुला नृत्य ये भी भरतपुर का है, और हुरंगा नृत्य भी ये भी भरतपुर का है। अन्य क्षेत्रीय नृत्यों की बात करें तो नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और मयूर नृत्य ब्यावर में होली के तीसरे दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और खाली नृत्य मेवात क्षेत्र का है, और कानूड़ा हातल चोटन बाड़मेर का है। पेजन नृत्य वागड़ का है। क्षेत्रीय नृत्यों में छठा जो नृत्य है वो है पालीनोट नृत्य। ये वागड़ में आदिवासियों द्वारा विवाह पर किया जाता है। धाड़ नृत्य, वागड़ में वर्षा नहीं होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों द्वारा पुरुषों द्वारा देखना वर्जित माना जाता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और इसे जो डांस को है वो पुरुष नहीं देख सकते। हिंडोला नृत्य, ये जैसलमेर में दीपावली पर जिसमें पूर्वजों का आह्वान किया जाता है, युगल नृत्य है। हिंडोला का अर्थ होता है छड़ी विशेष। किलोबारिया नृत्य, रेगिस्तानी क्षेत्र में नए जवाई के लाड चाव में ये गीत गाया जाता है। चोगोला नृत्य, ये डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर किया जाता है। ये रण नृत्य, मेवाड़ क्षेत्र में सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा वीर रस प्रधान नृत्य है रण नृत्य। हरनो नृत्य, उदयपुर में प्रचलित इस नृत्य को
लोवड़ी भी कहा जाता है और दीपावली पर यह बालकों द्वारा किया जाता है। राड़ नृत्य, वागड़ में होली पर राड़ की खेलने की परंपरा है। यह नृत्य कड़ों, पत्थर व कहीं पर जलती लकड़ियों से खेला जाता है। 14वां जो नृत्य है वो है वेरीहाल नृत्य। ये खेरवाड़ा उदयपुर में रंग पंचमी के अवसर पर आदिवासियों द्वारा वेरीहार एक डोल है जिससे बीच में रखकर ये नृत्य किया जाता है। दूसरे हमारे नृत्य है व्यवसायिक लोक नृत्य। पहला नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की उत्पत्ति 400 वर्ष पूर्व केकड़ी अजमेर में बागोजी जाट से मानी जाती है। किसके द्वारा मानी जाती है? बागोजी जाट के द्वारा। ये उदयपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें नर्तक अनेक करतबों का प्रदर्शन करता है और इसके अंदर जो युगल रूप से नृत्य किया जाता है स्त्री और पुरुषों के द्वारा। इस नृत्य की विशेषताएं, नृत्य के साथ साथ शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार, सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पे पड़े रुमाल को मुंह से उठाना, थाली के किनारों पर तलवारों की धार पर नृत्य करना, गिलासों पर नृत्य करना, अंगारों पर नृत्य करना आदि, इसे मटका नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7-8 मटके महिला अपने सिर पर रखती है और उसके बाद वो डांस करती है। इसकी जो प्रमुख महिला कलाकार है वो कजली, कुसुम व द्रौपदी थी। भवाई नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वीणा, जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो वीणा भीलवाड़ा ने 63 मंगल कलशों को सहित नृत्य किया जिसे ज्ञानदीप नृत्य भी कहा जाता है। नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी उदयपुर को लिटिल वंडर की उपाधि दी गई है। भवाई नृत्य की जो सबसे फेमस है वो नृत्यांगना है वो वीणा भीलवाड़ा से है जिन्होंने 63 मंगल कलशों से मतलब साथ में डांस किया था। और जो नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी है उनको लिटिल वंडर की उपाधि दी गई है। दूसरा नृत्य है तेरा ताली नृत्य। इसका जो उद्गम माना जाता है वो पादरला पाली से माना जाता है। यह कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा मुख्यतः स्त्री और पुरुषों द्वारा रामदेव जी की आराधना में 13 मंजीरों के साथ किया जाता है। स्त्रियां 13 मंजीरे शरीर पर बांधती हैं जिनमें से 9 दाएं पैर के, 2 कोहिनी के और एक दोनों हाथों में तथा हाथ वाले मंजीरे अन्य से टकराकर मतलब ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यह शैली शारीरिक कौशल की अधिक प्रदर्शित शैली मानी जाती है तेरा ताली नृत्य की। इस नृत्य की जो प्रमुख कलाकार है वो है मांगीबाई, मोहिनी और नारायणी देवी। ये तेरा ताली नृत्य की मुख्य जो है कलाकार मानी जाती है। अब बात करते हैं कंजर जाति के नृत्यों की। कंजर जाति का जो नृत्य होता है उससे चक्री कहा जाता है, धाकड़ कहा जाता है और फुंदी कहा जाता है। चक्री नृत्य बालिकाओं द्वारा तेज रफ्तार के कारण मतलब तेज रफ्तार के साथ किया जाता है जिसमें महिलाएं 80 कली का घाघरा पहनती हैं। यह हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। छपड़ा 12 की औरतें प्रसिद्ध हैं इस नृत्य को करने के लिए और इसे बूंदी में 30 बार आयोजित किया जाता है। इसकी जो प्रमुख कलाकार है वो शांति और फिल्मों है। धाकड़ नृत्य, शौर्य से पूर्ण इस नृत्य के युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती है जिसमें झालापा व बीरा युद्ध की झलक दिखाई जाती है। फुंदी, यह बूंदी का प्रमुख नृत्य है और की कजली जो तीज मनाई जाती है बूंदी के अंदर उसके ऊपर यह नृत्य किया जाता है। कालीबेरिया जाति के नृत्य, इस नृत्य को 2011 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। संकरिया नृत्य प्रेम कथा पर आधारित है और ये युगल नृत्य है। गुलाबो कमली व कंचन सपेरा, गुलाबो सपेरा इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है। पनिहारी नृत्य, मटके के साथ ये युगल नृत्य किया जाता है। इंडोने नृत्य, ये युगल नृत्य है जो वर्ताकार रूप में किया जाता है और इसमें खंजर व पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बागड़िया नृत्य, महिलाएं भीख मांगते समय ब्रज किलिंत व मकबूल कालबेलिया नृत्य की विद्याएं व बांगड़िया नृत्य, महिलाएं भीख मांगते समय इस नृत्य को करती है। सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य जैसे घूमर नृत्य, घूमर नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर इसे धीमी गति में 8 मात्रा के कहरवे के विशेष चाल के साथ किया जाता है जिससे सवाई कहा जाता है। ये ज्यादातर राजपूत समाज में प्रचलित है। इसके समय गाया जाने वाला गीत जालंधर सारंग पर आधारित होता है। इसमें क्षेत्रीय व जातीय भिन्नता भी पाई जाती है जैसे झूमर नृत्य, गुजरों द्वारा इसमें झुमरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसके कारण इसका नाम झूमर नृत्य पड़ा। घुमरा नृत्य, भील महिलाओं द्वारा अर्धवृत्त बनाकर 3 लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है तो इसे घुमरा नृत्य कहा जाता है। घूमर के अन्य नाम, राजस्थान का राज्य नृत्य, लोक नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा, यह श्रृंगार से संबंधित माना जाता है तो ये इसके उपनाम है। राजस्थान का राज्य नृत्य भी हमारा घूमर है। दूसरा नृत्य है घुड़ला नृत्य। इसमें चित्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर सिर पर धारण करके महिलाएं ये नृत्य करती है और इस मटके को घुड़ला नृत्य कहा जाता है। घुड़ला नृत्य जोधपुर मारवाड़ में प्रचलित है। ये जो नृत्य है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर तक ये जो है नृत्य किया जाता है, घुड़ला नृत्य।
नेक्स्ट नृत्य है गरबा नृत्य। गरबा बागड़ क्षेत्र में स्थित है, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। चाक या चांदी नृत्य है। विद्यालय के छात्राओं द्वारा गणेश चतुर्थी पर ये अपने चेहरे पर तरह तरह के नगाब लगाते हैं, जिन्हें होकड़ा कहा जाता है। जिसमें इस नृत्य में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग मास्क वगैरह लगाते हैं, तो उसी कारण इसे होकड़ा कहा जाता है। चाक या चांदी नृत्य। घूमर या घुमरा नृत्य, विधवा महिलाओं के बीच में बैठाकर गोलाई में किया जाने वाला नृत्य है। ये घुमरा या घूमर नृत्य कहलाता है, और ये राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य माना जाता है, जिसके अंदर दुख प्रकट किया जाता है। अन्य नृत्य है वी तेजाजी नृत्य व गोगा नृत्य। अब बात करते हैं जातीय लोक नृत्यों की। भीलों के नृत्य, गोर, गवरी, राई नृत्य, नाटिका। ये जो नृत्य है वो रक्षाबंधन के बाद 40 दिनों तक पकती हुई फसल के सुरक्षा तथा मनोरंजन के लिए किया जाता है। इस नाटिका का नृत्य भाग राई नृत्य कहलाता है। मादल नामक वाद्य यंत्र के साथ यह किया जाता है, और यह शिव भस्मासुर कथा पर आधारित है। शिव को जो रूप धारण करता है उसको पूरिया कहा जाता है। पूरिया कहा जाता है। इस नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नृत्य माना जाता है। दूसरा नृत्य भीलों का नेजा नृत्य। यह होली के तीसरे दिन होता है। एक डंडा रोप कर उसके ऊपर नारियल बांध दिया जाता है। भील पुरुष नारियल को लेने की कोशिश करते हैं, जबकि स्त्रियां डंडों को मारकर उन्हें दूर भगाती है। ये खेरवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर में विशेष प्रचलित है। नेजा नृत्य। तीसरा नृत्य है युद्ध नृत्य। भील पुरुष तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं, इसी कारण इसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। हाथीमणा नृत्य। विवाह के अवसर पर भील पुरुष घुटनों पर बैठकर ये नृत्य करते हैं। एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। रमणी नृत्य। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य रमणी नृत्य कहलाता है। छठा है गेर नृत्य। गेर मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। गोल घेरे में खेला जाने के कारण इसे गेर कहा जाता है। कनाड़ा बाड़मेर का यह सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है गेर। यह नृत्य मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो ये थे राजस्थान के भील जाति के नृत्य। एक बार पुनः देख लेते हैं, जैसे गोर, गवरी, राई, नेजा, युद्ध, हाथीमना, रमणी, गेर। गेर नृत्य के 4 अन्य नृत्य भी माने जाते हैं। आंगी बांगी गेर नृत्य। ये लाखेटा बाड़मेर में आयोजित इस नृत्य में नर्तक 40 मीटर के सफेद कपड़े से बनी आंगी यानी कि घाघरे नुमा पहनकर नृत्य करता है। इसमें एक मीटर की डांडियां होती हैं, जिन्हें टकराकर नृत्य किया जाता है। उसे आंगी बांगी नृत्य कहा जाता है। तलवार की गेर। मेनार उदयपुर में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय 1599 में मुगल से युद्ध में स्थानीय वीर युवकों के विजय उपलक्ष्य में किया जाने वाला नृत्य था तलवार की गेर। डांडिया, चंग नृत्य या भाट गेर। सुंदरा माता जालोर में होली पर भाट गेर नृत्य किया जाता है। द्विचक्री। विवाह पर भील स्त्री व पुरुषों द्वारा 2 चक्र बनाकर अंदर के चक्र स्त्रियां और बाहर के चक्र में पुरुष होते हैं, तो उस नृत्य को जो कहा जाता है वो द्विचक्री नृत्य कहा जाता है। तो ये थे भीलों के नृत्य। इसके अलावा भी कुछ नृत्य हैं। घूमरा नृत्य, सुकुर नृत्य, शिकार नृत्य, लाठी, साध, हुंदरी व गुसाई। ये 14 प्रकार के जो नृत्य हैं ये भीलों द्वारा किए जाते हैं। इसमें से ये घुमरा इंपॉर्टेंट है। शिकार नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रास युग नृत्य, वालर नृत्य। सिरोही का प्रसिद्ध युगल नृत्य है। ग्रासिया स्त्री व पुरुषों द्वारा 2 अर्धवृत्तों में महिलाओं से धीमी गति से में बिना किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किए बगैर ये नृत्य किया जाता है। नीले मेर, लाल मोरिया लोकगीतों की जो धुन होती है उस पर किया जाता है, जैसे नीला मोर या लाल मोरिया। इसे ग्रासिया घूमर भी कहा जाता है। उदयपुर के जवाहर महल का वालर नृत्य प्रसिद्ध है। इस नृत्य पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। कूद नृत्य युगल नृत्य है। वाद्य यंत्र पर केवल ताली बजाई जाती है। गोर आबू के ग्रासियों द्वारा गणगौर पर यह किया जाता है। लूर केवल स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। रायण नृत्य पुरुषों का महिला नृत्य, यानी पुरुष इसमें महिलाएं बनते हैं। गरबा नृत्य ये केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य ग्रासियों का घूमर नृत्य सामान्य घूमर से अलग है। महिलाओं द्वारा सिर पर हरा पौधा रखकर गोल घेरे में ये नृत्य किया जाता है। मादल नृत्य ग्रासिया महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर वर्ताकार एक घेरा बनाकर उसमें नृत्य किया जाता है, जो मादल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। मोरिया ये सभी ग्रासिया जनजाति के नृत्य है। अब बात करते हैं शहरियों के नृत्य। शिकारी नृत्य लहगी, झेला, इंद्रपुरी, सांग, बिछवा, फाग, ये सभी शहरियों जनजाति के नृत्य माने जाते हैं। इसमें इंद्रपुरी सहरिया पुरुषों द्वारा मुखौटे लगाकर किया जाने वाला
विवाह के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य रागनी गीत में भी गाया जाता है, जिसे इंद्रपुरी नृत्य भी कहा जाता है। तो सहरिया जनजाति के नृत्य हैं शिकारी, लहगी, झेला, इंद्रपुरी, साग, बिछवा, फाग। कठोड़ी जाति के नृत्य, कथोड़िया जाति के नृत्य। मावलिया नृत्य नवरात्रि के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य मावलिया नृत्य कहलाता है। होली नृत्य आप सभी को पता है, होली के जो अवसर पर किया जाता है। पिरामिड नृत्य होता है एक तरह से, ये घेरे में किया जाता है होली नृत्य। मेव जाति के नृत्य रतिबई, रतिबई ये अलवर क्षेत्र में किया जाता है। सिर पर इडोनी व खारी रखकर हाथ में हरे रंग की चूड़ियां पहनकर ये नृत्य किया जाता है। रणबाजा यंत्र, रणबाजा नृत्य स्त्री व पुरुषों के द्वारा, ये दोनों के द्वारा युगल रूप में ये नृत्य किया जाता है और इसे कहा जाता है रणबाजा नृत्य। बंजारा जनजाति के जो नृत्य हैं वो है मागरी, ये बालिकाओं द्वारा किया जाता है। और मछली, बाड़मेर का मछली नृत्य प्रसिद्ध है। यह नृत्य पूर्णिमा की चांदनी रात में बंजारों की कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चंद्रमा को भावी पति मानकर यह नृत्य शुरू किया जाता है। चंद्रमा के नहीं मिलने पर वह थककर जमीन पर गिर जाती है, इस कारण इसे मछली नृत्य कहा जाता है। इसकी समाप्ति दुख के साथ की जाती है। अगले जो लोक नृत्य है वो है गुर्जर जाति के नृत्य। इसमें चरी नृत्य, इसमें 8 नृत्यांगनाओं और 4 पुरुषों वादकों द्वारा कुल मिलाकर ये 12 कलाकार होते हैं और उसके बाद ये नृत्य किया जाता है। किशनगढ़ राजघराने में गणगौर के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और इसके जो प्रमुख चरी नृत्य के जो प्रमुख जो कलाकार माने जाते हैं वो मानी जाती है किशनगढ़ की फड़कूबाई और मोहन सिंह गौड़। ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि चरी नृत्य गुजरों का मुख्य नृत्य माना जाता है और इसकी जो प्रमुख जो कलाकार है वो है फलकूबाई। झूमर नृत्य गुर्जर पुरुषों द्वारा धार्मिक अवसरों पर वीरसपूर्ण नृत्य है। यह फूल के श्रृंगार के साथ श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। झूमरा नामक ये वाद्य यंत्र के साथ झूमर नृत्य किया जाता है। अन्य प्रमुख नृत्यों की बात करें तो लांगूरिया नृत्य, ये केला देवी करौली जो माता है केला देवी, उनके भक्तों द्वारा ये किया जाता है। लांगूरिया राम भक्त हनुमान का प्रतीक है। हनुमान की माता अंजनी का अवतार मीणा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य। केला देवी माता को ही माँ अंजनी का मतलब कहा जाता है कि पिछले जन्म में जब वो माँ अंजनी थे जो हनुमान जी की माता थी और इस जो कलयुग के अंदर उन्होंने केला देवी के नाम से जन्म लिया था। तो ये मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है लांगूरिया नृत्य। चरवा नृत्य माली जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। स्त्री संतान होने पर कांसे के घड़े में दीपक सिर पर धारण कर ये नृत्य करती है। सुगनी नृत्य भिगाणा व गोया जाति के आदिवासियों द्वारा युवक व युवतियां श्रावण माह में युवतियां अपने चेहरे पर जड़ी बूटी का रस लगाती है। सुगंधि के कारण इस नृत्य को सुगनी नृत्य कहा जाता है। और ये जो पाली के हवाली स्थान है, पाली के जो हवाली स्थान है का नृत्य प्रसिद्ध माना जाता है। लालर नृत्य आदिवासी परिवार के जो क्षेत्र हैं उनमें प्रचलित है लालर नृत्य। बालदिया या गेरू नृत्य, बालदिया एक घुमक्कड़ जाति है जो गेरू बेचने का कार्य करती है, उनके द्वारा बालदिया या गेरू नृत्य किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं, उनके बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये वीडियो अभी मैंने स्टार्टिंग मतलब बनानी शुरू की है और सबसे पहले कोई ना कोई त्रुटि होती है। और अगर कोई त्रुटि होती है, पहले मैं प्रयास यही करता हूँ कि इस वीडियो में कोई गलती ना हो। अगर होती है तो कृपया करके क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।